दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज तारीख है 8 जनवरी 2022 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के सामने आते हैं हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। पहले नंबर पे हमारा जो प्रश्न निकल के आता है वो है, हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किस राज्य में लॉन्च की गई है? किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है गुजरात राज्य में। किस राज्य में लॉन्च की गई है? गुजरात राज्य में। ठीक है, इसके हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नीति का लक्ष्य जो है वो है 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना। क्या है नीति का लक्ष्य? क्या है? 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्र, कितने छात्र? 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी कौन है? हम सब जानते हैं क्या है, भूपेंद्र पटेल। उन्होंने 5 वर्षों के लिए इसे लॉन्च किया है। कितने वर्षों के लिए किया है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया है? 5 वर्षों के लिए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल जी कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? झांग मिंग। किसने संभाला है? झांग मिंग। ठीक है, इसके फैक्ट जानते हैं हम। भारत SCO का एक सदस्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। भारत SCO का एक सदस्य है। इससे पहले उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, नाम क्या था उनका? व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव ये कार्य संभाल रहे थे और वह हाल तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, व्लादिमीर नोरोव। SCO में 8 सदस्य शामिल हैं, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये हम एक बार पढ़ लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 8 सदस्य कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन कभी अगर बनेगा तो ये बनेगा कि निम्न में से SCO का सदस्य कौन सा देश नहीं है। ठीक है, तो ये नाम अगर हमारे पढ़े हुए होंगे तो हम उसे टिक कर देंगे कि कौन सा नहीं है। भारत 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन, नाम याद रखेंगे, 2017 में हुआ था अस्ताना शिखर सम्मेलन, उसमें SCO में शामिल हुआ था। तो कब हुआ था? भारत 2017 में। भारत 2017 में शामिल हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट, 2022 SCO में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा क्योंकि यह पहली बार उज्बेकिस्तान के बाद 2022-23 में जो है SCO की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत क्या करेगा? 2022-23 में SCO की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है 2022-23 में। ठीक है, इससे पहले कौन था? उज्बेकिस्तान। कौन था? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सी ड्रैगन अभ्यास में शामिल हुआ है। यह अभ्यास किस देश की निगरानी में किया जाता है? तो किस देश की निगरानी में किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसकी निगरानी में किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं हम। भारत और अमेरिका पश्चिमी प्रशांत में गुआम के एंडरसन वायुसेना बेस में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध ESW अभ्यास सी ड्रैगन के लिए अन्य देशों के साथ शामिल हुए। मतलब भारत और अमेरिका ये कहां पे हुआ शामिल? कहां पे होना था? गुआम के एंडरसन वायुसेना बेस। ठीक है, किस जगह पे? एंडरसन वायुसेना बेस। कहां पे है? गुआम में। ठीक है, उसमें क्या हुआ? बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध जो होता है ESW जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी क्या? एंटी सबमरीन वारफेयर, उसकी ट्रेनिंग में शामिल हुआ। एक ट्रेनिंग होती है ये जिसमें ये शामिल हुआ था। चतुर्भुज रक्षा वार्ता या क्वेड में इस अभ्यास की वार्ता की गई। मतलब एक ग्रुप है वार्ता के लिए जिसे क्वेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेड। क्या बोलते हैं? क्वेड। ठीक है, वहां उसके अंतर्गत की गई। भाग लेने वाले 6 देश थे। कौन से? 6 देश थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया है। तो ये नाम एक बार हम पढ़ लेंगे तो हमको याद बना रहेगा। अभ्यास के बारे में कुछ जानते हैं। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण
और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने से लेकर अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी पर नजर रखने तक की गतिविधियां शामिल होंगी। प्रत्येक घटना को श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार प्राप्त होगा। तो क्या होगा, जो उच्चतम अंक प्राप्त करेगा, इसमें एक परीक्षण होगा जिसमें उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले को नंबर 1 की रैंक मिलेगी और उसे पुरस्कार दिया जाएगा। किसमें? पनडुब्बी रोधी युद्ध में। ठीक है, पनडुब्बी जो युद्ध करती है उसको रोकने के लिए ये अभ्यास किया गया है कि उसे कैसे बचा जाए। नेक्स्ट है इसका अभ्यास का फोकस क्या है? सी ड्रैगन 2022 पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण और उत्कृष्टता पर केंद्रित है। ठीक है, जिसमें नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने से लेकर वास्तविक अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी पर नजर रखने तथा सब कुछ शामिल है। दुनिया भर के पायलट और उड़ान अधिकारी प्रशिक्षण सत्रों में रणनीति विकसित करते हैं और रणनीति पर चर्चा करते हैं, जो उनके व्यक्तिगत देशों के कौशल और उपकरणों को ध्यान में रखते हैं। मतलब इसको एक बार पढ़ लेंगे हम, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया गया कि ये क्यों प्रशिक्षण जो अभ्यास है वो किया जा रहा है और इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, इसका फोकस क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा किसके? सीएसीपी के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष बने? सीएसीपी के अध्यक्ष। ठीक है, क्या है सीएसीपी? तो सीएसीपी हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। क्या है सीएसीपी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एग्रीकल्चर यानी ये कृषि से संबंध रखता है। हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। इससे पहले विजय पॉल शर्मा ने 5 साल की कार्यकाल मई में पूर्ण किया था। मतलब इससे पहले भी जो सीएसीपी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय पॉल ही थे, जिन्होंने में सीएसीपी को छोड़ दिया था, लेकिन पुनः उनको सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, शर्मा जी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र में प्रोफेसर हैं। उन्हें पहली बार जून 2016 में सीएसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पहली बार बने थे ये सीएसीपी के अध्यक्ष 2016 में। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया कब? मई 2020 में। ठीक है, उसके बाद ये पुनः क्या बन गया? सीएसीपी के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, की सिफारिश करता है। तो इसे एक बार पढ़ लेंगे, हमें याद हो जाएगा। मेन इसमें क्या है, ये कौन? प्रबंधन केंद्र अहमदाबाद जो है उसके क्या है, वहां पे क्या है? ये प्रोफेसर। क्या है? प्रोफेसर। 2016 में पहली बार बने थे, मई में रिटायरमेंट हुआ था। सीएसीपी की फुल फॉर्म। ये यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के बाहर आते हैं। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई जयंत घोषाल। किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोषाल। नाम याद रखेंगे। ममता बनर्जी जो है बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर ये किताब है। तो किसने लिखी है? जयंत घोषाल। जयंत घोषाल। इसकी फैक्ट जानते हैं। इसका जो अनुवाद किया है वो अर्णव सिन्हा ने किया है। किसने किया है? अर्णव सिन्हा। याद रखेंगे किन्होंने किया है? अर्णव सिन्हा। ठीक है, अर्णव सिन्हा। ये किताब कॉर्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की है? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया। ये किताब हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के विमोचन की घोषणा 5 जनवरी, अभी फिलहाल में 5 जनवरी 2022 को पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल जो कांग्रेस है, टीएमसी बोलते हैं इसे हम लोग, टीएमसी, जिसकी ये सदस्य हैं, नेता है वहां की, तो ममता बनर्जी के जन्मदिन पर की गई, जो अभी मुख्यमंत्री है फिलहाल में बंगाल की। तो याद रखेंगे क्या? 2022 5 जनवरी डेट। तृणमूल पार्टी की, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसकी नेता है ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की क्या है? सीएम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंक ज्योतिष में एकमात्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है जेसी चौधरी। कौन बने हैं? जेसी चौधरी। ठीक है, इसके फैक्ट जानते हैं हम। फैक्ट है 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है। ठीक है,
इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मध्य पूर्व और भारत से अंक शास्त्र के महारथी शामिल हुए सीखने के लिए। इसमें शामिल हुए थे अंक शास्त्र में। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय से इस उपलब्धि के लिए एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली गई है। याद रखेंगे, इस रिकॉर्ड की वजह से एक नई न्यूमरोलॉजी खोली गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यालय भी कहाँ है, यहाँ से हमें क्लियर होता है कहाँ है वो, लंदन में। इस पहल का आयोजन CNPL चौधरी न्यूमेरो प्राइवेट लिमिटेड, CNPL मीन्स चौधरी न्यूरो प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी द्वारा अंक शास्त्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता था, जो ग्रीस, मिस्र, चीन और भारत जैसी संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, उसमें प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये हम एक बार पढ़ लेंगे, यहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के द्वारा UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता गया है? UI पाथ, ठीक है, नाम याद रखेंगे क्या, UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया? साउथ इंडियन बैंक। किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक। इसकी फैक्ट जान लेते हैं हम। साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 हासिल किया है। ठीक है, तो किसके थ्रू किया है? तो इसका कोई ज्यादा प्रश्न निकल के सामने नहीं आते, तो ये नाम याद रखिए, क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके तहत क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट, इसके कुछ अन्य पुरस्कार हैं इसके अंतर्गत जो दिए गए थे, उसमें क्या है? बेस्ट को निगेटिव ऑटोमेशन, तो ये हम पढ़ लेंगे। मैं ये आप पॉज करके वीडियो इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। ये अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, UNSC काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो याद रखिए काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है। TS तिरुमूर्ति ने। किसने किया है? TS तिरुमूर्ति ने। फैक्ट है यहाँ की, UNSC की फुल फॉर्म क्या है? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये जो कमेटी है वो क्या है? काउंटर टेररिज्म कमेटी। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति। ये आतंकवादों को रोकने के लिए जो समिति बनाई है उसे बोलते हैं UNSC टेररिज्म कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी। भारत वर्तमान में 15 देशों के UNSC का एक अस्थायी सदस्य है। याद रखेंगे, भारत सदस्य है। टोटल सदस्य कितने हैं UNSC के? 15। कितने सदस्य हैं? 15, जिसमें भारत क्या है? अस्थायी सदस्य। दो तरह के सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी सदस्य नहीं है भारत, याद रखेंगे स्थायी सदस्य नहीं है भारत। जो स्थायी सदस्य हैं वो क्या है? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, UNSC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, UNSC की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश ने ISA के 102वें सदस्य बने? कौन से दो देश? दो नहीं है एक्चुअल में, ये एक ही देश है, जिसके ऐसा लगता है नाम सुन के दो देश हैं अलग अलग, क्योंकि जगह अलग अलग है। तो एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा जब भी नाम सुनेंगे हम, ये कैरेबियन कंट्री है, ये कैरेबियन कंट्री है, और अलग अलग होने के बावजूद भी इन्हें एक साथ ही बोला जाता है। तो हम इसे दो ना पढ़ के एक साथ ही पढ़ेंगे। ISA के 102वां सदस्य कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। किसका? ISA का। ISA क्या है? ये ISA है हमारा इंटरनेशनल, याद रखेंगे क्या है? ISA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस या अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ISA है। तो भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, कौन ISA के सदस्य बने? 102वें। कौन से? पहले से 101 थे, अब ये 102वें सदस्य बने। कौन से बने? 102वें। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री कौन है? गैस्टन ब्राउन। इन्होंने क्या किया? सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास, याद रखेंगे क्या? डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 21 के 21वें सत्र के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से
ISA की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? 2015 में। याद रखेंगे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में की गई। किसके द्वारा की गई? भारत और फ्रांस द्वारा। ठीक है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है हमारी? सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बारबुडा में मुद्रा कौन सी चलती है? तो वो पूर्वी कैरेबियाई डॉलर चलती है। और एंटीगुआ और बारबुडा प्रधानमंत्री कौन है वहां के? गैस्टन ब्राउन। कौन है? गैस्टन ब्राउन। ये यहां से प्रश्न निकल के आते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर, एम्बेसडर नहीं है, एंडोर्सर, ठीक है, ब्रांड एंडोर्सर किसे बनाया गया? सैफ अली वर्मा। नाम सुना होगा आपने, सैफ अली वर्मा कौन है? सब जानते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है, पढ़ते हैं इनके फैक्ट। 2019 में 15 साल की उम्र में सैफ अली भारत के लिए महिला T20, याद रखिए, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई थी। सैफ अली वर्मा के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें जो हम बताएंगे इसमें। 2019 में T20 में सबसे कम उम्र वाली प्लेयर थी। और 2021 में सैफ अली वर्मा टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। 3 छक्के लगाए थे उन्होंने टेस्ट मैच में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार की किस योजना ने 7 साल पूरे किए हैं? तो ये योजना लगभग सभी ने पढ़ी होगी, उजाला के बारे में। उजाला योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी, उसने अपने 7 साल पूरे किए हैं। तो क्या है ये? 5 जनवरी 2022 को LED लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। ठीक है, 7 साल पूरे कर लिए 5 जनवरी को। 5 जनवरी को ही स्टार्ट हुई थी ये। सभी के लिए सस्ती LED द्वारा जन्नत उन्नत ज्योति योजना 5 जनवरी 2015। कब? 5 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। किसने की थी? किनके द्वारा हुई थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुई थी, जिसमें हम कम रेट पर LED बल्बों का वितरण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रामनाथ गोयनका का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। आइए इसके फैक्ट जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2019 में किए गए अपने काम के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा की है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, तो हम ये नाम याद रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2019 में अवार्ड की घोषणा की थी। RNG पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, RNG शॉर्ट फॉर्म है रामनाथ गोयनका। ठीक है, तो RNG पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2006 से ये पुरस्कार आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम पर रखा गया। 1932 में रखा गया था। किनके नाम पे? रामनाथ गोयनका, जो द इंडियन एक्सप्रेस वे के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट, हम जो अवार्ड्स हैं इसकी सूची हमने दे दी है, ये आप देख लीजिए, इसे राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, पॉज करके वीडियो को, जिससे आपको याद करने में मदद मिल सके। क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम काफ़ी टाइम लगेगा, और आपको एक बार बस पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा आपको रिमाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और है इसका, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा PM पोषण योजना को बढ़ाने के लिए WFP के साथ किसने अपनी भागीदारी की है? तो किसने अपनी भागीदारी की है? TAPF। किसने की है? TAPF, द अक्षय पात्र फाउंडेशन। किसने की है? द अक्षय पात्र फाउंडेशन, TAPF। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। इसके फैक्ट जानते हैं हम लोग। इसके फैक्ट है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो WFP बोलते हैं, उसके हिंदी में नाम है, ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए द अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की है। ठीक है, ये हमारा जो है वो एनजीओ है। क्या है हमारा? द अक्षय पात्र फाउंडेशन, इसके साथ भागीदारी की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और इसके निदेशक हैं अभी डेविड बेसली। ठीक है, तो 3 ये प्रश्न बन जाते हैं, इन्हें हम एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे। कब स्टार्ट हुआ था? 1961। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा बोनस क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। ये हमारा बोनस क्वेश्चन है जो हम हर वीडियो के अंत में पूछते हैं आप लोगों से, आप इसका आंसर दीजिए। हाल ही में RBI ने किस फाइनेंस के एको इंडिया के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किए हैं? हाल ही में RBI ने किस फाइनेंस के एको इंडिया
के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किए, जो ऑटो के लिए होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो किसके रद्द किए हैं, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप लोगों की मदद कर। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने में आप लोगों की जरा सी मदद चाहिए। आप लोग कृपा करके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाते रहें और आप लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद।